राम राम दोस्तों, एक बार फिर से सभी मित्रों का स्वागत है हमारी निःशुल्क ऑनलाइन कक्षाओं में। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियां, और नदियों में हमने एक अपवा तंत्र पढ़ लिया था। अपवा तंत्र का नाम था अरब सागर का अपवा तंत्र, और आज मैं लेकर आया हूं आंतरिक अपवा तंत्र। आंतरिक अपवा तंत्र पढ़ेंगे। वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करना है और कमेंट भी करना है और अपने मित्रों को शेयर भी करना है। तो देखते हैं आंतरिक अपवा तंत्र। और आंतरिक अपवा तंत्र की देखो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गग्गर नदी है, कांतली नदी है, कांकनी या मसूरदी नदी है, साबी नदी है, रोपारेल नदी है, खारी नदी है, खंडेला नदी है। ये सभी आंतरिक अपवा तंत्र की नदियां हैं। और इसमें एक नंबर पर जो नदी पढ़ेंगे, नदी का नाम है गग्गर नदी। कौन सी नदी? गग्गर नदी। वीडियो को अंत तक देखना मित्रों। गग्गर नदी डायग्राम से पढ़ेंगे, पूरा बोर्ड पर ध्यान रखना है। नदियों में क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले नदियों में पढ़ेंगे उद्गम। तो इस नदी का उद्गम होता है, देखो यहां पर शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ियां कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वतमाला, कालका की पहाड़ियां किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होने के बाद ये नदी आती है, थोड़ी बहुत पंजाब में जाती है, पंजाब के बाद हरियाणा, और हरियाणा यहां पर है, देखो पंजाब, ये हो गया हरियाणा। उसके बाद हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है, और राजस्थान में प्रवेश करती है हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से। यहां से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है। तो गग्गर नदी राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? तो याद रखना है 2 जिलों में। देखो गग्गर नदी 2 देशों में प्रवाहित होती है, भारत और पाकिस्तान में। उसके बाद याद रखना है 4 राज्यों में, 4 राज्यों में प्रवाहित, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। 2 देश, 4 राज्य और 2 जिले। ये 2 जिले हैं राजस्थान के। एक तो हो जाएगा हनुमानगढ़ और दूसरा कौन सा हो जाएगा? गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में प्रवाहित होती है। ये नदी गंगानगर जिले में यहां पर विलुप्त हो जाती है, लेकिन ज्यादा वर्षा आने के कारण इसका पानी आगे चला जाता है। और आगे कौन सा देश है? पाकिस्तान। ज्यादा वर्षा आने के कारण गग्गर नदी का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। कहां तक है? फोर्ट अब्बास तक चला जाता है। और फोर्ट अब्बास कहां पर है? पाकिस्तान। पाकिस्तान में गग्गर नदी को हकरा नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान में इसी गग्गर नदी को क्या कहा जाता है? हकरा नदी। एक बार फिर से, उद्गम कालका की पहाड़ियां, शिवालिक पर्वतमाला, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के बाद पर्वत क्षेत्र देखना, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में प्रवेश टिब्बी तहसील से। राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित होती है, एक का नाम है हनुमानगढ़ और दूसरे का नाम है गंगानगर। गंगानगर में यहां पर विलुप्त हो जाती है, तो इसे यहां पर कहते हैं मर्त नदी। उपनाम हो गया, क्या नाम? मर्त नदी। एक नाली के रूप में प्रवाहित होती है, तो नाली नदी, मर्त नदी, नाली नदी। ये इसका उपनाम लिख रहा हूं, पाट नदी। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहां पर एक नदी बहती थी, उसका नाम था सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। इसी सरस्वती नदी का दूसरा नाम है द्वेषवती। तो गग्गर नदी के उपनाम हो गए मर्त नदी, नाली नदी, पाट नदी, सरस्वती नदी, द्वेषवती नदी। पाकिस्तान में हकरा नदी। और राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी कौन सी है? गग्गर नदी है। अंतरराष्ट्रीय मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में जाती है। यहाँ पर भारत में प्रवाहित हो रही है और ज्यादा वर्षा आने के कारण पाकिस्तान में चली जाती है। तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी
पूछे तो कौन सी बताना है? घग्गर नदी। वैसे देखो आंतरिक अपातंत्र की नदियों की लंबाई नहीं याद रखना आपको। इनमें क्या है कि ज्यादा वर्षा होने के कारण ये नदियां आगे भी चली जाती है। ये नदियां न तो कोई खाड़ी में गिरती है न कोई सागर में गिरती है। ये या तो कोई झील में विलुप्त होगी या कहीं रेतीले दौरों में विलुप्त होगी। तो ज्यादा वर्षा आने के कारण ये आगे भी चली जाती है। तो लगभग एक दो जैसे घग्गर नदी है, कांतली नदी, इनकी लंबाई याद रख सकते हो। घग्गर नदी की लंबाई है 465 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 465 किलोमीटर। उसके बाद याद रखना है इस घग्गर नदी के उपनाम देख लिए, राजस्थान में प्रवेश भी देख लिया। राजस्थान में प्रवेश के बाद राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र 2 जिले। उसके बाद याद रखना है इस नदी पर हरियाणा में यहाँ पर एक झील है, कौन सी? ओटू झील। हरियाणा में ओटू झील है। हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के किनारे एक झील है, झील का नाम है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। ये झील राजस्थान की सबसे नीची झील है। राजस्थान की सबसे नीची झील है। सबसे ऊंची झील पूछे तो कौन सी बताना है? नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। उसके बाद याद रखना इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में 2 सभ्यता है। एक का नाम है कालीबंगा सभ्यता और मुंशीबंगा कालीबंगा, और दूसरी का नाम है पीलीबंगा सभ्यता। ये 2 सभ्यताएं किस नदी के किनारे तो बताना है? घग्गर नदी के किनारे। जिले का नाम पूछे तो हनुमानगढ़ जिला बताना है। कालीबंगा सभ्यता बहुत ही मस्त है भाई, याद रखना। सभ्यता में अगर प्रश्न पुटअप होगा तो सर्वप्रथम कालीबंगा से ही आता है हर भर्ती परीक्षा में। खोज करता है ए घोष। ए घोष मतलब है अमलानंद घोष। और उसके बाद याद रखना है उत्खनन करता है बीबी लाल और बीके थापर। कौन सी सभ्यता है? काली। काली बंगा। काली बंगा से याद रखना है काली। ये काली कोई लड़की का नाम है। उसके पति को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। गुस्सा से याद रखना है घोष। गुस्सा आ गया तो उसने अपनी बीबी को क्या लगाई? थापड़। थापड़। थापड़ से याद रखना है थापर। थापड़ लगाई तो गाल हो गए लाल। किसी नॉर्मल आप ट्रिक से याद रखोगे तो आपको मतलब आसानी से याद हो जाएगा। वैसे रटना पड़ेगा और ट्रिक से आपको एग्जाम में प्रश्न देखते ही आपको ये मतलब ट्रिक याद रहेगी। जैसे काली है, पति का नाम, पति को गुस्सा आ गया तो घोष, पति ने बीबी को लगाई थापड़, थापर हो जाएगा और गाल हो गए लाल। तो बीबी लाल और बीके थापर। और खोज करता है अमलानंद घोष। उसके बाद देखो गंगानगर। गंगानगर जिले में इस नदी के किनारे 2 शहर है गंगानगर के। एक का नाम है सूरतगढ़। कौन सा शहर है? सूरतगढ़ शहर। और दूसरे का नाम है अनूपगढ़। इस नदी के किनारे गंगानगर जिले के सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ शहर स्थित है। सूरतगढ़ शहर वही है। देखो सूरतगढ़ एक शाखा भी है, इंदिरा गांधी नहर की जो शाखा का नाम भी है सूरतगढ़ शाखा, जो आगे नदियों होने के बाद हम आगे पढ़ेंगे, राजस्थान की सिंचाई परियोजना पढ़ेंगे, तब इंदिरा गांधी नहर के बारे में चर्चा करेंगे। सूरतगढ़। उसके बाद देखो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी है। इस यहीं पर सूरतगढ़ से 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर मृदा स्वास्थ्य योजना, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाया था, उसकी शुरुआत भी कहां से हुई है? सूरतगढ़ गंगानगर से। तो ये हो गई घग्गर नदी। एक बार स्पीड से रिवाइज कर लेते हैं। उद्गम कालका की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद ये नदी राजस्थान में, और राजस्थान में प्रवेश टीबी याद रखना है। और टीबी का प्रकोप अभी वर्तमान में ज्यादा ही है हमारे। उसके बाद देखो राजस्थान के 2 जिलों में प्रवाहित, एक का नाम हनुमानगढ़ और दूसरे का नाम है गंगानगर। ज्यादा वर्षा आने के कारण नदी चली जाती है कहां तक है? पाकिस्तान में। जगह का नाम है फोर्ट अब्बास। पाकिस्तान में इस नदी को हाकरा नदी
पाकिस्तान में जाने वाली एकमात्र नदी है, मतलब राजस्थान की एक ऐसी नदी है जो राजस्थान से किसी देश में जाती है, तो याद रखना है कि राजस्थान की एकमात्र है अंतरराष्ट्रीय नदी। उपनाम में मर्द नदी, नाली नदी, पाट नदी, सरस्वती नदी और द्वेषवती नदी, ये सभी गग्गर नदी के उपनाम है। इस नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा सभ्यता है। एक ये झील याद रखना है। हरियाणा में ओटो झील याद रखना है और गंगानगर के दो शहर याद रखना है, सूरतगढ़ और अनूपगढ़। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नदी समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, अपने मित्रों को शेयर भी करना है। जय हिंद, जय भारत।